अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो? अच्छा जी, आज जो मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आप काफ़ी मतलब फ़ायदे में रहोगे। तो ये है प्रेशर पॉइंट्स। हमारे जो पाँव के नीचे जो हथेलियाँ होती हैं उसके प्रेशर पॉइंट हैं, वो मैं आज आप लोगों को इसको मतलब कि सिखाऊंगा भी आप लोगों को। ये जो प्रेशर पॉइंट होते हैं वो दबाने से यानी प्रेस करने से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। अब ये जो पाँव की हथेली होती है ये एरिया, अब ये वाला जो एरिया ये इसका मैदे का एरिया होता है। यहाँ पे मतलब मैदे के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और लीवर के होते हैं। तो ये वाला जो है ये है हेड का, मतलब ये जो सर से ऊपर का एरिया होता है वो इसके अंदर उसके सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ये वाला जो है ये और ये वाला, ये दो उंगली ये और ये होते हैं हाथों के, और ये जो दो उंगलियां हैं ये और ये अपने टांगों की होती हैं। अब इसके बाद जब आते हैं नीचे की तरफ तो ये वाले जो एरिया होते हैं ये किडनीज हो गया, बाकी जो मतलब कि नीचे जो एरियाज हो गए उसके प्रेशर पॉइंट होते हैं। तो अब जिसको माइग्रेन है, सर पे दर्द होता है या आधे सर का दर्द होता है, उसने करना क्या है कि यहाँ का जो है ना मसाज करना है इस एरिया का, इस एरिया का, इस साइड से। अब मसाज कैसे करना है? अगर तो तेल हो तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, तेल की मालिश करने से मतलब उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अब ऐसे आपने इसको तेल लगाना है और ऐसे 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 मसाज करना है, फिर इसको थोड़ा सा दबाना है ऐसे 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 साइड से ऐसे ऐसे इसको प्रेस भी करना है ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे। अब दूसरा आ गया, वो भी इसी तरह करना है, उसको भी ऐसे करना है ऐसे, उसको यहाँ से ऐसे ऐसे। ज़ोर से जितना करेंगे उतना बेहतरीन रहेगा। अब आप जितना इसको रेगुलर करेंगे उतना आपको ये फ़ायदा ही रहेगा। तो मतलब ये सारी जो उंगलियाँ इसकी ऐसे ही करना है ऐसे। अब डेली के बेस पे करो इसको, 10 मिनट तक कम से कम तो करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं जिसको मतलब है कि मैदे में या लीवर में कोई मसला है तो उसको यहाँ का जो है ना ये वाला ऐसा प्रेस करना चाहिए, क्योंकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही है। सिर्फ आप अगर आप इतने मेडिसिन खाते हो उसकी जगह पे अगर ये 10 मिनट एक्सरसाइज लगाएंगे तो इसका इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा कुछ भी। तो ये करोगे डेली के बेस तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब दूसरी बात आते हैं यहाँ नीचे वाला जो एरिया है ये लीवर के ऊपर। तो ये एरिया हम लोग जब चलते हैं, वॉक करते हैं या मतलब ऐसे पैदल चलते हैं तो ये एरिया ज़मीन पर टच नहीं होता है। अब करना क्या है, इसको तो प्रेशर से ऐसे दबाना है ऐसे ऐसे, और ऐसे बनाएंगे ये पंच ऐसे, ये ऐसे। जितना आप इसको दबाओगे आपको महसूस होगा नीचे जो नसें हैं ना वो ऐसे आवाज़ निकालेंगे ऐसे करके, ये ऐसे। अब ये जो साइड वाला है ये भी ऐसे है। अच्छा, हमारे जो मार्शल आर्ट्स में हम लोग जब प्रैक्टिस ख़त्म करते थे तो करते क्या थे हम लोग, ये जो साइड ब्लेड होते हैं या ये वाला, इस एरिया पे हम लोग पैदल चलते थे। तो मतलब पाँव ऐसे क्रॉस करके इस पे चलते थे, तो इसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। ये आप इस एरिया को भी ऐसे ऐसे मालिश करो, ये वाला एरिया हो गया। अब पीछे आगे एड़ी, इसको भी ऐसे ऐसे मालिश करो ऐसे ऐसे। अगर आप ओवर वेट हो तो फिर तो ऐसे करो, अगर आपका वेट कम है तो फिर आपने करना क्या है, कोई गोल सा डंडा ले लेना है, तकरीबन कोई 3 इंच का हो, गोल हो बिल्कुल, तो उसको ज़मीन पर रख के ये दोनों पाँव उस पर ऐसे प्रेस करना है, ऐसे घुमाना है उसको। अगर आप ओवर वेट हो तो फिर आप नहीं कर सकते हो, फिर आपको मतलब मसला बड़ा होगा, या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो फिर भी आप नहीं करो, क्योंकि फिर पाँव में ये होगा कि ज़ख़म बनने के चांस काफ़ी होते हैं। तो उससे ये कि आप ऐसे हाथ से करो ऐसे, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा ऐसे। अब आप ये रेगुलर 1 महीना करोगे इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़र्क होगा। जो भी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बताता हूँ तो मैंने खुद बजाते खुद वो मैंने किए होते हैं, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला होता है। तो मैं इसलिए आप लोगों को कोशिश होता है कि मैं आप लोगों को ये मैसेज पहुँचाऊँ। तो बात ये है कि आप लोगों ने रेगुलर के बेस पे करना है इसको। तो कोई भी सवाल पूछना है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं आप, या कोई मतलब कि कोई सेहत के बारे में या सेल्फ डिफेंस के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। तो उसके अलावा आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और लाइक तो बिल्कुल नहीं भूलिए। तो सब्सक्राइब करेंगे आप हमारे चैनल को तो नई नेक्स्ट जो वीडियो होगी इंशाल्लाह वो आपको रिसीव होगी। तो अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।